वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन इंशान वन फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए प्लीज़ लव मी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने बहुत कुछ देखा था, जहाँ पर जान और ईबो के कुछ इमोशनल सपोर्ट देखा था। ईबो ने ऐसा क्यों किया, उसने लूसी को थप्पड़ क्यों मारा, उसका रीज़न ईबो ने बताया था। साथ ही जान ने भी ईबो को कंसोल किया था कि जान भले ही ईबो से उस तरह से प्यार ना कर पाए, लेकिन वो कभी ईबो पर चीट नहीं करेगा, और इस चीज़ ने ईबो को काफ़ी सुकून दिया था। तो आइए अब आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज जो है पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए एक ड्रिल मशीन की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। मेरा खुद का सिर दर्द करने लगा है, सुबह से ये चल रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि ये बंद हो तो मैं रिकॉर्ड करूँ, लेकिन ये बंद ही नहीं हो रही है, तो उसी में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। आई नो आपको आज बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग आवाज़ आने वाली है वीडियो में, लेकिन प्लीज़ आज के लिए थोड़ा सा सहन कर लेना, ओके। तो आइए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कोई चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से जल्दी आपके पास लाती रहूँ। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ब्राइट एंड सुहानी थी और ईबो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वह शर्माना बंद ही नहीं कर पा रहा था। उसके गाल गुलाबी रंग से रंगे हुए थे और वो मन ही मन में जान के शब्दों को दोहरा रहा था। मेरा हस्बैंड, उन्होंने मुझे अपना हस्बैंड कहा। ईबो मन ही मन में बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो एक्साइटमेंट से उछल पड़ा। जान गगा ने कहा कि मैं उनका हस्बैंड हूँ। मेरे गगा, उन्होंने मुझे अपना पति कहा, उन्होंने मुझे अपना हस्बैंड कहा। जान के हर शब्द उसके दिल में बार बार गूंज रहे थे, जिससे ईबो को ऐसा लग रहा था जैसे वो बादलों के ऊपर उड़ रहा हो। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जान उसके डियर गगा कभी उसे इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। उसके मन में केवल वही जान का हस्बैंड हो सकता था, केवल वही जो उसे सिक्योर करे, उससे निश्चिंत रखे, उससे प्यार का एहसास दिला सकता था। इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जान उससे प्यार नहीं करता। कम से कम कोई और तो नहीं था जिससे जान प्यार करता हो। उसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। कुछ देर अपने ख्यालों में खोने के बाद ईबो जल्दी से तैयार हो गया जान से मिलने के लिए। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वह दौड़ता हुआ नीचे गया और देखा कि जान लिविंग रूम में बैठा है, लिया को अपनी बाहों में लिए, जो कि उसकी कैट थी और ईबो की सौतन थी। जान अपने ही थॉट्स में खोया हुआ था, तभी उसे लगा कि कोई उसके बगल में बैठा है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, ईबो की उन शाइनी मुस्कुराहट से ईबो की उस ब्राइट स्माइल ने उसका स्वागत किया। वह इतना खुश क्यों है? ईबो के चेहरे पर एक अजीब सी की चमक देखकर जान अपने मन में सोच रहा था। गगा, गुड मॉर्निंग, ईबो ने खुशी से ग्रीट किया। उसकी मुस्कान सुबह के सूरज की से भी ज़्यादा चमकदार लग रही थी। वह झुककर जान को चूमना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया क्योंकि वह बात को उलझाना नहीं चाहता था। गुड मॉर्निंग, जान ने एक धीमी आवाज़ में जवाब दिया और हल्की सी मुस्कान दी। ईबो को खुश देखकर उसे राहत मिली, खासकर तब जब ईबो पिछली रात रोया नहीं था, जिससे जान का डर था। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, जान ने कहा और वो डाइनिंग रूम की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पीछे खुश ईबो भी आ रहा था। जान सोच में पड़ गया कि ईबो इतना खुश क्यों है। उसे इतने अच्छे मूड में देखना ये नॉर्मल तो नहीं था। बैठने के बाद जान अपनी लिटिल पेट को खाना खिलाने में लग गया, जबकि ईबो उसके बगल में बैठा लिया की हरकतों पर खिलखिला रहा था। उसके मनमोहक हाव भाव किसी का भी दिल पिघलाने के लिए काफ़ी थे। जान ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए देखा कि ईबो मन ही मन मुस्कुरा रहा है। तुम पागलों की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? जान ने अपनी आईब्रो रेस करते हुए कहा। मैं पागल नहीं हूँ, ईबो ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा। जान ने उसे मैडमैन कैसे कह दिया? उसकी इतनी हिम्मत! इसीलिए ईबो का मुंह बन गया था। ओह, मुझे माफ़ करना, मैं तो भूल ही गया। तुम तो सच में एक मैन भी नहीं हो, जान ने एक स्मिक के साथ ईबो को चिढ़ाते हुए कहा। गगा, ईबो ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ एक डांटे हुए पपी की तरह लग रही थी। क्या बात है, क्यूट पपी, लिटिल पपी। जान ने बिल्कुल इनोसेंट होने का नाटक किया, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं हो कि वो ईबो के साथ क्या कर रहा है। ईबो ने गुस्से से अपना सारा ध्यान खाने की ओर लगाया और चुपचाप मुंह फुलाकर बैठा रहा। जान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसने ईबो का यह रूप, उसका जो खुश मिजाज था, वो उसे सच में पसंद था, क्योंकि इसमें ईबो सच में क्यूट लगता है।
इससे निपटना आसान था और किसी अजीब तरह से उसे खुशी भी हो रही थी वो कैसे देखकर, जबकि उसे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जान को खुशी मिल रही थी। तभी जान का फ़ोन बज उठा और मस्ती भरे माहौल में खलल पड़ गया। उसने फ़ोन को उठाया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। जान के हाव भाव में अचानक इस बदलाव को देखकर ईबो की जो मुस्कान थी वो भी फीकी पड़ गई और अपने प्यार को इतना परेशान देखकर उसका दिल टूट गया। कॉल ख़त्म करने के बाद जान ईबो की तरफ मुड़ा। ईबो, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को फ़ोन नहीं किया? उसने पूछा। उसकी वॉइस जो थी वो कोल्ड थी, लेकिन गुस्से वाली नहीं थी। ईबो का चेहरा उतर गया। उसे पता था कि वह उसकी गलती थी। वह अपने पेरेंट्स को फ़ोन करना भूल गया था और जानता था कि जान अपनी माँ से उसकी माँ से कितनी नफ़रत करता है। वही एक इकलौता इंसान था जो जान को इतना परेशान कर सकती थी। मुझे माफ़ कर दोगा? ईबो ने धीरे से माफ़ी मांगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने नीचे देखा। उसे गिल्ट हो रहा था। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें फ़ोन कर देना या पूरी तरह से ठीक होने के बाद उनसे मिल लेना। तुम्हारी माँ मुझे परेशान कर रही है, जान ने अपनी नेक को रगड़ते हुए कहा और साई किया। ईबो उसकी ज़िंदगी को ऐसे उलझा रहा था जिसकी उसने कभी इमेजिन भी नहीं की थी, जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे सच में माफ़ करना गगा, ईबो ने सुबकते हुए कहा। उसके चेहरे पर आंसू आ रहे थे। उसे डर था कि कहीं उसकी ये दखल अंदाजी करने वाली माँ, जो कि ईबो को खुद को नहीं पसंद कि उसकी माँ उनकी लाइफ में दखल अंदाजी क्यों करती हैं, उनकी वजह से कहीं जान उसे नफरत ना करने लगे। तुम क्यों रो रहे हो ब्रेट? मैंने तुम्हें डांटा भी नहीं, जान ने कहा और उसकी आवाज़ में एक फ्रस्ट्रेशन थी। नहीं, लेकिन आप मेरी वजह से परेशान हैं, ईबो ने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखते हुए जवाब दिया। वह एक बिल्कुल किसी सेठ पप्पी की तरह था जिसे अभी अभी लात मारी गई हो। मैं परेशान नहीं हुई ईबो, इतनी सुबह रोना बंद करो, लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें फिर से परेशान कर रहा हूँ, जान ने कहा। वो ईबो को शांत करने की कोशिश कर रहा था। ईबो ने बस हाँ में सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछे। जान की चिंता हमेशा उसके दिल को झकझोर देती है। तब भी जान उसे डांट रहा होता था। अब अपना नाश्ता ख़त्म करो, जान ने ईबो को उसके आंसुओं से उसका ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए कहा। ईबो ने भी किसी ओबीडियंट बेबी की तरह होकर खाना शुरू कर दिया। हालांकि वो धीरे धीरे खा रहा था, जान उसे ध्यान से देख रहा था। वह यह शोर करना चाहता था कि वह अपनी प्लेट में कुछ भी ना छोड़े और सब खा ले। उसने ईबो पर भरोसा नहीं था, वो खुद ठीक से खाएगा। नाश्ते के बाद जान डिशेस वॉश कर रहा था और ईबो उसके पास खड़ा थोड़ा मुंह बनाए हुए था। उसे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी कि जान उसे किसी भी काम में मदद नहीं करने देता। सफाई पूरी होने पर जान अपने कमरे में चला गया और ईबो को लिया के साथ अकेला छोड़ दिया, जो उसे अनदेखा करके सेटिस्फाइड लग रही थी। वो जान तो जान, पर जान की जो लिया है, जो कैट है, वो भी बेचारी ईबो को इग्नोर करती है और ये चीज़ उसे सच में बहुत बुरी लगती है। घंटों बीत गए और अब लगभग 9 बज चुके थे जब जान काम के लिए तैयार होकर लिविंग रूम में वापस आया। वह वहाँ का नज़ारा था, उसे देखकर उसे हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद पर काबू कर लिया। वहाँ ईबो था जो लिया का ध्यान खींचने के लिए अजीब अजीब चेहरे और इशारे बना रहा था, लेकिन छोटी पेट बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रही थी। जान ने ईबो का ध्यान खींचने के लिए गला साफ किया, लेकिन ईबो लिया को एंटरटेन करने में इतना खोया हुआ था कि उसे जान वहाँ पर खड़ा है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिरकार जब ईबो ने ऊपर देखा तो जान को इतना अट्रैक्टिव देखकर उसका दिल धड़क उठा। ईबो खुद को घूरने से रोक ही नहीं सका। उसकी नज़रें बेशर्मी से जान के शरीर पर बस घूम रही थी, मानो वो अपनी निगाहों से ही उसे बेर देख रहा हो। अपने बेशर्म हस्बैंड को खुले आम लार टपकाता देखकर जान ने अपनी आंखें रोल की। क्या आप ये पहनकर बाहर जा रहे हो? ईबो ने जान के जो भी इसने पहना था उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा। क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जान ने अपनी आईब्रो रेज करते हुए कहा। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। क्या हो अगर तुम सड़क पर चल रहे हो और लोग वार्मनेस पाने के लिए पानी में कूदने लगे? क्या हो अगर उन्हें तैरना ना आए और वो डूब जाए? क्या हो अगर किसी को दिल का दौरा पड़ जाए, उसे हार्ट अटैक आ जाए? आपकी हॉटनेस इतनी ज़्यादा है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं।
मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? ईबो ने बिल्कुल किसी ड्रामेटिक अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा और उसकी जो जैसे आवाज़ थी वो इतनी ड्रामेटिक लग रही थी कि जान खुद को आंखें रोल करने से रोक ही नहीं पाया। जान उसे देखता ही रह गया, बिल्कुल स्टन्ड। उसने ज़िंदगी में इतनी बेतुकी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। उसे सचमुच सोचा था कि क्या ईबो को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। कोई भी समझदार इंसान ऐसी अजीबोगरीब बात कभी नहीं करेगा कि लोग जान की हॉटनेस को देखकर पानी में कूद जाएंगे, उन लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, जान की हॉटनेस जो है वो सबको बेहोश कर देगी। ये सब अजीब नहीं था तो क्या था? यू ब्रेट, अपनी बेतुकी बातें बंद करो, तुम दिन ब दिन और ज़्यादा बेशर्म होते जा रहे हो। जान ने अपने सिर को हिलाते हुए ईबो को डांटते हुए कहा। गा, ईबो ने बिल्कुल किसी डांटे हुए बच्चे की तरह उसकी ओर देखते हुए वो बड़बड़ाया। मुझे गा मत करो, ध्यान से सुनो। तुम्हारा लंच फ्रिज में है। समय पर खाना खाना और अपनी दवाई लेना। मैंने इसे तुम्हारी टेबल पर छोड़ दिया है और मैं साफ साफ कर दूं, अगर तुम अपनी दवा नहीं लोगे तो मेरे वापस आने पर तुम्हें सज़ा मिलेगी। जान ने वार्निंग दी। उसके शब्द किसी पार्टनर की तरह नहीं, बिल्कुल किसी पेरेंट्स की तरह लग रहे थे। ईबो ने बिल्कुल ओबीडियंटली अपना सिर हिलाया, जैसे कोई बच्चे को आदेश दे रहा हो। आज तुम्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, समझे? तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो। बॉडीगार्ड्स को परेशान मत करना, उन्हें सख्त आदेश है कि वो तुम्हें बाहर न जाने दे। अपनी माँ को फ़ोन करो, लेकिन अगर वो इस पते के बारे में पूछे तो उन्हें बताना मत, उन्हें मना कर देना। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि मैं कहाँ रहता हूँ। अगर तुम अपने पेरेंट्स से मिलना चाहते हो तो तुम पूरी तरह से ठीक होने के बाद जा सकते हो, जान ने स्टर्नता से कहा। फिर से ईबो ने हर शब्द को ध्यान में रखते हुए सिर हिलाया। ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं शाम को 7 बजे तक वापस आ जाऊंगा, जान ने कहा और वो अपना सामान उठाकर जाने के लिए तैयार हो गया। गुड बाय गगा, मैं आपको बहुत मिस करूंगा, ईबो ने पुकारा। अचानक वो आगे बढ़ा और इससे पहले कि जान को समझ पाता, कोई एक्शन कर पाता, ईबो ने जान के गाल पर एक क्विक किस कर दिया। जान वहीं का वहीं जम गया, उसकी आंखें शौक से चौड़ी हो गई। शेमलेस, वो बुदबुदाया और उसे अनएक्सपेक्टेड किससे थोड़ा सा घबराया हुआ था। ईबो ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसे एक बार और चौंका दिया। जान जल्दी जल्दी सिर हिलाते हुए घर से बाहर निकल गया। उसे ईबो के कुछ ऐसा करने से पहले निकल जाना चाहिए था जिससे वो शर्मिंदा हो जाए। इस बीच में ईबो उसे जलते हुए देख रहा था। उसका दिल प्यार से उमड़ रहा था। वो जानता था कि उसकी भावनाएं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जान के करीब होना, भले ही ये छोटे छोटे पल ही क्यों ना हो, उसके लिए यही काफ़ी है। जान से दूर रहने से तो यह अच्छा है। जैसे ही जान के पीछे दरवाज़ा बंद हुआ, ईबो लिया की ओर घूमा, जो अभी भी उसे अनदेखा ही कर रही थी। उसने फिर से मुंह बनाने की कोशिश की, उसे जीतने के इरादे से। तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो, अपने मालिक की तरह हो, है ना? हर समय मुझे अनदेखा करते रहते हो। ईबो ने लिया को एक डन फेस से देखा और मुस्कुराते हुए वो प्लेफुली उससे कह रहा था। दोपहर के 3 बज चुके थे और ईबो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। घर का जो सन्नाटा था उसे सुकून दे रहा था। उसे गहरी एक डिस्टर्बेंस नींद में सुला रहा था। वो हमेशा से थोड़ा आलसी रहा है, लेकिन आज का साइलेंस उसे एक कंबल की तरह ढक रहा था। उसे दोपहर के लंच के बारे में सब कुछ भूलने पर मजबूर कर रहा था। उसका मन ड्रीम्स में खो चुका था, जिससे वो अपने आसपास की दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो गया था। दूसरी तरफ जान की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने ईबो को कई बार फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी चिंता बस लगातार रहने वाली इस भावना से छुटकारा पाना चाहती थी, और ये मुश्किल था क्योंकि ईबो कब क्या कर दे किसी को नहीं पता, और ये चीज़ उसको अपनी चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मना कर रही थी। एंड अनफॉर्चुनेटली वो काम में इतना फंसा हुआ था कि एक ज़रूरी मीटिंग थी और उसमें वो उलझा हुआ था। इससे वो मिस भी नहीं कर सकता, इस वजह से वो ईबो के पास भी नहीं चल सकता। ईबो की चिंता लगातार उसके काम पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिशों को बिल्कुल नाकाम कर रहा था। जान का सेक्रेटरी कम दोस्त येंग जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ, उसे तुरंत महसूस कर लिया कि जान किसी गहरी सोच में खोया हुआ है। जान, क्या हुआ? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। जान ने गहरी सांस ली
और उसके फेस पर निराशा साफ झलक रही थी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और वो ब्रेट मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। जान की आंखों में बेचैनी देखकर येंग की आईब्रो गहरी हो गई। तुम सिक्योरिटी वालों से क्यों नहीं कहते कि उसे देख ले, शायद इससे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जान ने सिर हिलाया। उसकी हताशा बेबसी में बदल गई थी। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। मैं यूं ही अंदर नहीं घुस सकता और मैं इस मीटिंग में फंस गया हूँ। यह मुझे पागल कर रहा है। येंग को एहसास हुआ कि जान पर इसका कितना असर हो रहा है। उसने सहानुभूति भरी नज़रों से उसे देखा। क्या तुम जाना चाहते हो? मुझे पता है कि तुम अभी भी ठीक से काम करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। जान अपनी जिम्मेदारियों और ईबो की चिंता के बीच में उलझा हुआ झिझका। नहीं, प्रोजेक्ट ज़रूरी है। मैं यूं ही नहीं जा सकता। मुझे रुकना ही होगा। येंग का चेहरा अचानक एक थोट से चमक उठा। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। वो थोड़ा अनोखा ज़रूर है लेकिन काम आ सकता है। जान की जो एक्साइटमेंट थी वो बढ़ गई। तुम्हारा प्लान क्या है? इस बीच ईबो दूसरी तरफ बढ़ती बेचैनी से बेखबर था। सोफे पर सोते हुए लगातार हल्का सा कंपन महसूस हुआ जो कि धीरे धीरे जैसे उसके अंदर घुस रहा था, उसकी नींद को धुंधला कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा हो। काका, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए, ईबो ने मम्मल करते हुए कहा। उसकी आवाज़, उसकी जो फेस था वो पिलोस में घुसा हुआ था तो उसी तरह से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी एक आवाज़ उसके बिल्कुल ईयर के पास आई और वो शार्पली बोली, यू स्लीपी हेड, उठ जाओ। और इस अचानक के जो आवाज़ हुई थी उससे वो पूरी तरह से अपने सपनों से बाहर आ चुका था और वो ग्रोन करने लगा। वो, जानगा प्लीज़ थोड़ा थोड़ा सोने दीजिए ना। वो फिर से जैसे जिद करने लगा और वो फिर से बिल्कुल किसी बच्चे की तरह उठ ही नहीं रहा था। उसकी जो भी आवाज़ उसके पास आ रही थी अब उसमें फ्रस्ट्रेशन थी लेकिन साथ ही अफेक्शन भी था। जानजान ही उठ नहीं रहा है, उस आवाज़ ने कहा। ईबो जो पहले ही आधा सोया हुआ था वो अपने दिमाग की जो भी धुंधलापन था उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। वो इस आवाज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था और उसकी जो नींद थी वो और ज़्यादा ऐसे मुश्किल बना रही थी कि उसे आखिर बुला कौन रहा है और उसके हस्बैंड को इतना कौन प्यार से बुला रहा है। वो अपनी उस आलस को उसने बहुत मुश्किल से दूर किया। और मैं इसको लाउड स्पीकर पर रख रही हूँ। जान, तुम इससे बात करो, अब मैं तुम्हारी इस पपी को हैंडल नहीं कर सकती, उस आवाज़ ने कहा। उसके आवाज़ में टीजिंग थी। ये जो शब्द था पपी, ये ईबो को जैसे रजिस्टर हुआ हो इसलिए वो तुरंत उठकर बैठ गया। और जान की जो आवाज़ थी उसको सुनकर तो जैसे उसके ऊपर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। वो पूरी तरह से होश में आ चुका था। यू ब्रेट, अभी के अभी उठ जाओ, जान की वॉइस सुनाई दी गई और बहुत ज़्यादा जैसे कमांडिंग थी और फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई थी। ईबो की आंखें तुरंत ओपन हो गई। उसने वो तुरंत सोफे पर बैठ गया। उसने देखा कि वहाँ पर एक वुमेन है वो जो कि गिगल कर रही है जान ईबो की ऐसी हालत को देखकर। एंड अब जाकर उसे रियलाइजेशन हिट हुई थी कि ये तो वही और लड़की है जिसको उसने थप्पड़ मारा था कल रात को। उसका हार्ट, उसका जो दिल था ये दर्द करने लगा जैसे उसे कल का जो कुछ भी हुआ था वो याद आया। क्या तुम अभी तक जागे नहीं? जान की आवाज़ दोबारा आई और अब की बार तो और ज़्यादा डार्क थी और ज़्यादा इंटेंस लग रही थी। ये सुनकर ही पूरी बॉडी में जैसे शिवर दौड़ गया क्योंकि ये आवाज़ सिर्फ इरिटेशन से भरी हुई नहीं थी बल्कि जैसे एक फ्रस्ट्रेशन से भी भरी हुई थी। और जैसे इसलिए ईबो को ऐसा फील हो रहा था कि वो कोई बच्चा है जिसने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दिया हो। इसलिए उसने जान से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं गुस्सा मत हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए मजाक हूँ? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इस समय क्या हो रहा है? जान की आवाज़ गुस्से और सच में चिंता का मेल था। उसने ईबो के सीने पर लगे जैसे ईबो के सीने को झटका लग रहा था। मुझे माफ़ कर दो गागा, प्लीज़ नाराज़ मत हो। ईबो की आवाज़ टूट रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जान का गुस्सा था एंड साथ में जैसे नफरत भी लग रही थी। ईबो को तो यही लग रहा था। जान की झुलझलाहट और ज़्यादा उबल पड़ी। तुम्हें अपनी माफ़ी अपने पास रखो, शाम के 4 बज चुके हैं। तुमने खाना खाया? तुमने अपनी दवाइयों का क्या हुआ? ये शब्द बहुत शार्प थे और उसमें से गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। मैं भूल गया, ईबो हकलाया। शब्द
घुटी हुई बिल्कुल किसी फुसफुसाहट की तरह निकल रहे थे। उसे लगा जैसे वो फिर से असफल हो गया है। जान के हर कोल शब्द से उसका दिल दुख रहा था। मुझे पता था, तुम थोड़ा जिम्मेदार क्यों नहीं हो सकते ईबो? ऐसा नहीं है कि तुम अपना ख्याल रखने के अलावा और कुछ करना है। मेरे पास करने को बहुत कुछ है, तुम मेरे काम में और क्यों जोड़ रहे हो? जान का गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क गया था और ईबो का दिल और दुख रहा था। ईबो के आंसू बेतहाशा बहने लगे। जान के शब्दों के बोझ तले उसका दिल टूट रहा था। उसे गिल्ट, बेकारपन और डर महसूस हो रहा था कि वह उस इंसान को थोड़ा भी उस इंसान पर बोझ बन रहा है जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था। जान की निराशा का दर्द लगभग असहनीय था। जान के आगे बोलने से पहले ही लूसी, जो उस घटना की गवाह थी, जो कुछ भी अभी हो रहा था, तनाव को चीरते हुए तीखे स्वर में कहा, एक शार्प टोन में कहा, जान, तुम अभी अपना मुंह बंद करो। क्या तुम अपने हस्बैंड से ऐसे ही बात करते हो? उसकी आवाज़ में कोल्डनेस थी, एक स्टर्न थी वो, और उसकी आवाज़ में जैसे वो डांट रही हो जान को, वो वाला भाव भी था। अचानक हुए इस इंस्ट्रक्शन से जान अचंभित होकर चुप हो गया। उसे अपने बिहेवियर की सच्चाई जैसे मानो उसे बिल्कुल किसी कोल्ड एयर की तरह जगा दिया हो। वो चिंता में इतना डूबा हुआ था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका गुस्सा ईबो को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इस एहसास ने उसके दिल को तोड़ दिया था। क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि वो कितना डरा हुआ है? जान, इतने क्रूर मत हो। अगर तुम परेशान हो तो इस गुस्से से नहीं, बल्कि दवा से दिखाओ। उसे डांटना बंद करो और उसकी चिंता दिखाने का ये सही तरीका नहीं है, लूसी ने बहुत ही शांत एंड लविंग स्वर में कहा। जान का दिल अब गिल्ट और पछतावे से धड़क रहा था। वह ईबो की भावनाओं के प्रति इतना अंधा कैसे हो सकता था? उसने अपनी चिंता को ही नुकसान की तरह बना दिया, और अब यह सोचना कि उसके कामों ने ईबो को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया होगा, ये उसके लिए असहनीय था। लूसी, मैं जानने शुरू तो किया, लेकिन शब्द लड़खड़ा गए। उसके पास कोई बचाव नहीं था। अपनी हरकतों को सही ठहराने का कोई तरीका नहीं था। लूसी ने फ़ोन काट दिया और जान को उसके बढ़ते गिल्ट के साथ अकेला छोड़ दिया। वह अपने फ़ोन को घूरता रहा। ऑफिस में साइलेंस आ गया था। वह गहरे पश्चाताप में डूबा हुआ था। ईबो के आंसुओं से सने चेहरे और कांपती आवाज़ की हर याद उसे सता रही थी। मैंने फिर से गलती कर दी, जान मन ही मन में बुदबुदाया। उसके अंदर निराशा और पछतावे की जो लहर थी वो दौड़ रही थी। उसने अपनी टेबल को ज़ोर से मारा और जैसे वो अपनी कमियों के जो पेन था उसको महसूस कर रहा था। दरवाजे पर नॉक ने उसके विचारों को तोड़ दिया। सर, मीटिंग का टाइम हो गया है, उसके सेक्रेटरी ने बताया। जैसे ही उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, क्योंकि उसने जान के चारों ओर छाए इस एटमॉस्फेयर को जैसे भांप लिया था। जान ने गहरी सांस ली। अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उसके ऊपर महसूस करते हुए वह अपने काम के लिए जा चुका था, और उसके पास अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं था। उसे उस मीटिंग का भी अभी सामना करना था। गिल्ट और पछतावे का इंतज़ार करना होगा। उसे टाइम लगेगा, उसे ईबो के पास जाने में टाइम लगेगा, तब तक उसे ये सब सहना होगा। घर वापस आकर लूसी ईबो के पास बैठ गई, जो अभी भी रो रहा था। उसने अपने चेहरे को हाथों में छिपाए रखा था। अरे रो मत, वो उस बेवकूफ़ का मतलब वो नहीं था जो वो कह रहा था, लूसी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में जैसे सहानुभूति थी, जैसे वो जान को डांट रही थी, वैसी आवाज़ थी लूसी की। लेकिन गांव मुझ पर गुस्सा है। ईबो की आवाज़ उसके हाथों में ही दबकर रह गई, लेकिन उसकी उदासी साफ साफ झलक रही थी। वह दिल टूटने की आवाज़ थी, और इससे लूसी का भी दिल दुख गया। ओ गॉड, वो इतनी प्यारी तरह से क्यों रो रहा है? लूसी ने मन ही मन सोचा। ये नज़ारा देखकर उसका दिल पिघल गया। ईबो का आंसुओं से सना चेहरा, उसकी लाल नाक और उसकी वो दयनीय सिसकियाँ बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा मनमोहक लग रही थी। और उसे बचाने की उसे जैसे बहुत ही वो बचाना चाहती थी, उसके दिल में ऐसे ही इच्छा हो रही थी। उसने उसे गले लगा लिया और उसे अपनी बाहों में जैसे एक सिक्योरिटी कवच की तरह लपेट लिया। मुझे माफ़ करना, मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था गगा, मैं बोर हो रहा था और सो गया, ईबो चिल्लाया। लूसी की ड्रेस को और ज़ोर से पकड़ते हुए कहा। उसका वो छोटा सा शरीर अपनी फीलिंग्स के बोझ तले कांप रहा था।
लूसी का दिल उसके लिए तड़प उठा। इतना नाजुक और कमज़ोर इंसान इतना दर्द कैसे झेल सकता है। उसने उसकी पेट थपथपाई। उसकी आवाज़ में सुकून था। मुझे पता है लिटिल वन, कोई बात नहीं, सो जाना वाकई ठीक है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। गगा मुझसे नफरत करते हैं, ईबो की आवाज़ में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वह गहरी चिंता से भरा हुआ था। ओ, वो इतने प्यारे इंसान से नफरत कैसे कर सकता है? लूसी ने ईबो के लाल हो चुके चेहरे पर अपने हाथों से सहलाते हुए कहा। उसने उसकी आंखों में झांका, वह जताने की कोशिश करते हुए कि वो उससे प्यार कर रही है, उसे समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, लूसी ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज़ में एक आश्वासन करने वाला लहजा था। इतनी बेवकूफ़ी भरी बात के लिए वो तुमसे नफरत नहीं करेगा, इसलिए रोना बंद करो। वो बस वरीड है और बात गलत निकली। तुम्हें इस पर विश्वास करना होगा कि जान तुम्हारी फिक्र करता है। ईबो ने अपना सिर हिलाया। लूसी पर उसके भरोसे ने उसकी जो चिंता थी वो थोड़ी सी कम कर दी थी। वह जान से प्यार पर विश्वास करना चाहता है। वह भरोसा करना चाहता है कि वह कमज़ोर नहीं है। वो उन इनसिक्योरिटी का सामना कर लेगा जो उसे परेशान कर रही थी। अब आ जाओ और खाओ, लूसी ने ईबो को धीरे से खाने की टेबल की ओर ले जाते हुए कहा। उसने उसे कुर्सी पर बैठाया और रसोई में जाकर अपना बनाया हुआ खाना ले आए। ईबो कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसने अपने ऊपर मंडरा रहे उस इनसिक्योरिटी और गिल्ट के बादल को दूर करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की लड़की की तरफ वो झुक रहा था वो वही है जिसे उसने पिछली रात चोट पहुंचाई थी। उसका दिल इस एहसास से भर गया कि वो लड़की कितनी ज़्यादा काइंड है और कितनी ज़्यादा समझदार है कि वो उसके साथ ईबो ने जिस तरह से लूसी के साथ व्यवहार किया था उसके बाद भी लूसी उसके साथ किस तरह से व्यवहार कर रही है। लूसी खाने की प्लेट लेकर लौटी और ईबो के सामने रख दिया। उसकी आंखों में चिंता भरी थी और वह उसके सामने बैठ गई। तुम नाराज़ क्यों हो? उसने धीरे से पूछा। मैं बहुत बुरा हूँ। ईबो की आवाज़ टूट रही थी और उसकी आंखें अपनी प्लेट को घूरते हुए लगातार बह रही थी। उसका दिल गिल्ट से भारी था और उसने जो भी किया था उसका बोझ जैसे लगभग असहनीय था। अरे क्यों? लूसी ने पूछा। उसकी आवाज़ में उलझन साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने ईबो की कमज़ोरी तो देखी थी लेकिन उसको सेल्फ गिल्ट हो रहा था। इस गहराई को नहीं समझ पा रही थी। मैंने कल रात तुम्हें चोट पहुंचाई और फिर भी तुम मेरी इतनी फिक्र कर रही हो। मुझे माफ़ कर दो। मेरा तुम्हारा चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे सच में माफ़ कर दो, ईबो ने इमोशनल होकर कहा। उसकी आंखें भर आई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो उसे गिल्ट के पछतावे को उसे गिल्ट हो रहा था बहुत बुरी तरीके से। लूसी का दिल और भी ज़्यादा मेल्ट हो गया। उसका हाथ बढ़ाकर ईबो के गालों को आंसू पोंछे। अरे लिटिल वन, रो मत। मैं कभी नाराज़ नहीं हुई। मुझे माफ़ करना। मैंने तुम्हें इनसिक्योरिटी महसूस करा दी, मेरी भी गलती है। लेकिन मैं विरोध करने की कोशिश नहीं कर रही थी। ईबो ने मना करने की कोशिश की लेकिन लूसी ने अपने सिर को हल्के से हिलाकर उसे चुप करा दिया। अब और कोई लेकिन नहीं। मैंने कहा ना कि मैं नाराज़ नहीं होती, लेकिन तुम्हें अपने रिश्ते और जान पर भरोसा रखना होगा। वह धोखा देने वाला नहीं है। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को खुद पर या उससे नुकसान न पहुंचाने दो, ठीक है? लूसी ने दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ संकल्प से भरी थी। उसने ईबो के सिर पर हल्के से थपथपाया, उसने आत्मविश्वास जगाने की कोशिश करते हुए। ईबो ने उसकी बात को दिल से मानते हुए सिर हिलाया। उस पर भरोसा करना और अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाना उसके लिए एक संघर्ष था, खासकर जब वह जान को इतना ज़्यादा कैपेबल मानता था। अब खाओ वरना तुम्हारा हस्बैंड मेरा सिर काट देगा, लूसी ने माहौल को हल्का करने के लिए जोक करने की कोशिश करते हुए कहा। ईबो के फेस पर एक ग्रेटफुल मुस्कुराहट आ गई। उसने धीरे धीरे खाना शुरू किया। लूसी की सुकून भरी उपस्थिति, उसकी दयालुता और समझदारी ने उसके दिल के दर्द को कम करने में मदद की। हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी था, फिर भी उसे उम्मीद की किरण दिखाई दी। जान के प्यार और लूसी के मदद से शायद हालात सुधर जाएं। आगे का सफ़र चुनौतीपूर्ण होने वाला था, चैलेंजिंग होने वाला था, लेकिन वह अकेला नहीं था, सब लोग उसके साथ थे। तो दैट्स फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। हमारे
जान के क्यूट से मोमेंट्स, जान की चिंता, जो कि जान इतना परेशान रहता है, इतना टेंस रहता है, फिर भी वो फिक्र करना नहीं भूलता। ये कैसी नफ़रत है जिसमें जिस इंसान से नफ़रत करते हो उसी को पेन में नहीं देख सकते, उसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। जान और इबो का प्यार सिर्फ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड आगे के पार्ट्स में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि ये तो इनकी मुश्किलों की भी शुरुआत हुई है। अभी बहुत कुछ होने वाला है और ये सब देखने में मज़ा आएगा। क्या ये परेशानी जान और इबो को अलग कर देगी या फिर उन्हें और ज़्यादा करीब लाएगी, क्योंकि अपने टिश्यूज़ तैयार रखना, आगे बहुत कुछ होने वाला है। आई होप कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।